हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे 17 और 18 अगस्त का करेंट अफेयर्स। 17 अगस्त का करेंट अफेयर्स किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाया है, तो आज इसी वीडियो में 17 अगस्त का करेंट अफेयर्स भी देख लेंगे। तो दोस्तों, करते हैं 18 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस पर टॉपिक वाइज वीडियो भी डाला हुआ है करेंट अफेयर्स का, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार यानी गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह 1380 लोगों को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा कर दी है। 2021 में देश भर से कुल 1380 पुलिस कर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। यह साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सम्मान से नवाजा जाता है। अब देख लेते हैं टॉप 5 पुरस्कार जो करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता? तो ये पायल कपाड़िया ने जीता। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया जाएगा। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये वैदेही डोंगरे ने जीता। भारतीय खेल सम्मान यानी इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? तो यह प्रमोद भगत को चुना गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो यह महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया था जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख लेते राष्ट्रीय संयुक्त संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें सदस्य देश है 193 और इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगाऊ को किसे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांग्रेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिग्यू जारी की है। इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय का 2 गुना करने में मदद करेगी। अब देख लेते हैं भारत का टॉप 5 करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। देश का पहला इग्लू कैके जम्मू कश्मीर, देश के पहले इम्यूनी क्लिनिक खोला गया, उद्घाटन किया गया तो यह चंडीगढ़ में किया गया। भारत का पहला वेटलैंड आरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ? तो चेन्नई में। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो यह आश्रिता वी ओलेटी बनी है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यह पोलैंड में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। पोलैंड के बुकरॉल में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। अब आया बात पोलैंड के, तो पोलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूजा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की करेंसी पॉलिसी जो लीटी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मेटुसज मोरविकी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है, तो ये उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है। इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य में 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य सेवा है। इसके जरिए राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक, महिलाओं को के लिए 10 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। तो ये उड़ीसा ने किया। तो अब बात कर लेते उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक है, जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। उड़ीसा के लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा की प्रमुख झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित? उड़ीसा महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कर दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा के हवाई अड्डे बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, झारगुडा हवाई अड्डा, थिरुपल्ली हवाई अड्डा रायगढ़। उड़ीसा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी सावरी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम, जो भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट स्टेडियम भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान यह शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य के 2 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस समिति के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो अब ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में टॉप योजना 5 टॉप योजना देख लेते हैं। अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की। एक थाली एक तरकारी योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की। संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की। मिशन शक्ति अभियान ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प को क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो माई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया है तो यह HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCL फाउंडेशन। IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व इकाई HCL फाउंडेशन ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई हॉट पेश किया है। यह पोर्टल देश भर के कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा, साथ ही उनकी पहचान, सराहना और मेहनताने को बढ़ाएगा। तो ये HCL ने किया है। तो HCL के बारे में देख लेते हैं। HCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को की गई। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष रोशनी नडार मल्होत्रा है। इसका MD एंड CEO है विजय कुमार है। अगला क्वेश्चन है, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये रामसर सूची में ये 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। तो उनका नाम है, इनमें से उपयुक्त सभी, जिसका है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावान वन्यजीव अभयारण्य जो हरियाणा में है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में है, भादवाना आर्द्रभूमि गुजरात में, इन 4 को शामिल किया गया है। रामसर अभिसम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि विशेषकर जल प्रभावी पशु पक्षियों को प्राकृतिक आवास से संबंधित एक समय सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
हरियाणा के 2 एवं गुजरात के 2 यानी कुल 4 और भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के तौर पर मान्यता दी गई है। देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यह गुजरात में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य शैक्षिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो अब देख लीजिए टॉप 5 सम्मेलन करेंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेते हैं। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये श्रीलंका ने की है। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो भारत की है। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो ये संजय धोत्रे शामिल हुए हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह चीन ने की है। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो यह ब्रिटेन ने की है। अगला क्वेश्चन है, ए डिफरेंस रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है तो यह रमेश नारायण ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश नारायण। तो दोस्तों आज 18 अगस्त का करेंट अफेयर्स कर लिया, इसका शॉर्ट रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार यानी गिलेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 1380 लोगों को। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया है। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह पोलैंड में हुआ है। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह किए HCL फाउंडेशन ने किया है। रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात की, वाधवाना आर्द्रभूमि ये गुजरात की है। अगला है निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। अगला है ए डिफरेंस रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह रमेश नारायण ने लिखी है। दोस्तों डेली की तरह अब स्टैटिक जीके कर लेते हैं। जो करेंट अफेयर्स अब समाप्त हो गया 18 अगस्त का, आप स्टैटिक जीके करते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर स्थित है। रानी की वाव यानी रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची में है, कहाँ स्थित है? यह गुजरात में है। पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। निकोलो कोंटी कौन था? तो यह इटली का एक यात्री जिन्हें विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती हैं? तो यह करती है भारत पाकिस्तान के बीच की। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का यह लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है उसको कहा जाता है। तो दोस्तों जो कल 17 अगस्त को जो करेंट अफेयर्स नहीं किए थे तो उसका शॉर्ट रिवीजन के साथ आज हम कवर कर लेते हैं। चलिए 17 अगस्त का करेंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? तो यह हरियाणा का किया गया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 54 लेंगे। किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो BPCL ने की है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 अगस्त को मनाया गया है। आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है।
कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो यह क्वाइन DCX बन गया है। फैटफुल ट्रेंगल हाउ चाइना सेपेड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तन्वी मदन ने लिखी है। हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अगला है 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 117वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में 17 अगस्त और 18 अगस्त का सारा क्वेश्चन को हम कवर कर लिए हैं और स्टैटिक जीके भी कर लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हेल्पफुल कितना मिलता है वो भी अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।